मुगलों ने भारत पर कई दशक तक राज किया है। शासन के दौरान उन्होंने कई ऐसे नियम कानून बनाए जिनके बारे में आज भी चर्चा होती है। इसके साथ साथ सुल्तान का प्रोटोकॉल और उनके राज करने का तरीका भी भारतीय राजाओं से अलग था। आज हम आपको उसी मुगल काल के राजाओं के हरम और उसमें की जाने वाली अय्याशियों के बारे में बताने वाले। हम आपको इस वीडियो में मुगलों के हरम की जो सच्चाई बताएंगे उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो हरम वो जगह थी जहाँ मुगल बादशाह से जुड़ी औरतें रहा करती थी, खास तौर से उनकी बेगम, यानी जिस महल में मुगल बादशाह की तमाम बेगमें रहा करती थी उसे हरम कहा जाता था। हालांकि इस महल में सुल्तान के अलावा किसी भी और पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, मुगल बादशाह न सिर्फ अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात थे बल्कि उनका हरम भी उतना ही बदनाम रहा है। मुगल बादशाहों के हरम में सैकड़ों महिलाएं हुआ करती थी जो उनकी हर तरह की जरूरतें पूरा करती थी। हालांकि इनमें से महज 5% को ही बादशाह के साथ संसर्ग का मौका मिल पाता था। अब हम जानेंगे कि हरम बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। दोस्तों, अपनी किताब अकबरनामा में अबू फजल ने लिखा कि महिलाओं के लिए हरम बनाने की प्रक्रिया ऐसे तो बादशाह बाबर ने शुरू की थी, लेकिन सही मायनों में इसकी शुरुआत बादशाह अकबर ने की थी। इसके बाद जब जहांगीर का शासनकाल आया तो हरम बनाने की प्रक्रिया और उसकी देखरेख और तेज कर दी गई। लेकिन औरंगजेब के आते आते मुगल हरम की परंपरा को खत्म कर दिया गया। हरम में बादशाह ज्यादातर अपनी खास बेगमों के साथ समय बिताने जाया करते थे। इसके साथ साथ हरम में बेगमों की एक अलग ही तरह की राजनीति चलती थी। कहा जाता है कि इस हरम में उस बेगम की सबसे ज्यादा चलती थी जो मुगल बादशाह के सबसे करीब हुआ करती थी। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल बादशाह अकबर पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने हरम को एक संस्थागत दर्जा दे डाला था। हरम में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की उनके ओहदे और काम के अनुसार तनख्वाह तय थी। 2 रुपए महीना से लेकर 1000 रुपए महीना तक थी तनख्वाह। वहीं हरम को लेकर एक बात और कही जाती है, इसकी सुरक्षा के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हरम में मौजूद महिलाओं की पवित्रता पर कोई सवाल न उठे। मुगल हरम में कम से कम 3 लेयर की सुरक्षा हुआ करती थी। सबसे बाहरी लेयर की सुरक्षा आम सैनिक संभाला करते थे, जिसमें पुरुष सिपाही भी शामिल थे। अंदर की सुरक्षा सिर्फ किन्नरों को मिलती थी। इतिहासकार राणा सफवी लिखती हैं कि जब मुगल बादशाह हरम में जाते थे तो हिजड़े उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लेते थे। मुगल काल में तुर्की और कश्मीरी महिलाओं को भी हरम के अंदर रखा जाता था। इसकी 2 वजह थी। एक तो वो भाषा नहीं समझ सकती थी, ऐसे में उन्हें पता नहीं लगता था कि बादशाह क्या बात कर रहे हैं। दूसरा, तुर्की और कश्मीरी महिलाओं से जासूसी का खतरा भी काफी कम था। फतेहपुर सीकरी में मुगल हरम कुछ अलग प्रकार का था। मुगल काल में भारत आए डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेलसट ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मुगल सल्तनत में हिजड़े सत्ता का केंद्र हुआ करते थे। वो हरम से लेकर राजकाज के तमाम काम देखा करते थे और एक इशारे पर उनके लिए ऐशो आराम की तमाम चीजें उपलब्ध होती थी। बहादुर शाह जफर का खास किन्नर खवास खान, अकबर के शासनकाल में तो उनका खास किन्नर नियामत इतना ताकतवर था कि एक बार तो उसने बादशाह के सौतेले भाई तक को हरम में जाने से रोक दिया था। इसी तरह अकबर के जमाने में उनका एक और चहेता हिजड़ा इत्तिमाद खान था जो सिक्योरिटी से लेकर वित्त संबंधी जिम्मेदारी संभाला करता था। इतिहासकार सर थॉमस रॉ के मुताबिक मुगल बादशाह जहांगीर का हरम सबसे ज्यादा मशहूर था। इस हरम में कम से कम 1000 महिलाएं थीं। मुगल बादशाह पर कई किताबें लिखने वाले प्रोफेसर आर नाथ तो यहाँ तक लिखते हैं कि हरम के अंदर एक फांसी घर भी हुआ करता था। अगर हरम की कोई महिला बादशाह के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती पाई जाती थी तो उसे हरम के अंदर ही फांसी दे दी जाती थी और लाश को सुरंग के रास्ते बाहर फेंकवा दिया जाता था। तो दोस्तों, मुगलों की अय्याशी भरी जिंदगी और उनके हरम के बारे में जानकारी से भरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी रोचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।